हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ रहे हैं। और इसकी एक धारा पर आ गए हैं हम, धारा 10। तो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में ये धारा पूछी जाती है। अभी आपका उत्तराखंड पीसीएचजे है, उसमें भी कई बार ये धारा पूछी गई है, मेंस में भी पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश पीसीएचजे एचजीएस प्री मेंस दोनों में पूछी जाती है। बिहार प्री मेंस में पूछी जाती है, एलएलबी बीएलएलबी, और हमारे बहुत से छात्र नेट के एलएलएम के हैं, एलएलएम में भी ये हिंदू लॉ आता है। तो कृपया इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। क्वेश्चन कैसे आ सकता है भाई, न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन किस धारा में डिफाइन है, तो या प्रावधान प्रोविजन है, तो वो है धारा 10। इसको समझिए आप, कौन सी है? धारा 10। धारा 10 को दो खंडों में बांटा गया है, सेक्शन 10 सब क्लॉज 1, सेक्शन 10 सब क्लॉज 2। इसके जो आधार हैं, तो वो अब 1976 से क्या करा है, अमेंडमेंट करके जो तलाक के आधार हैं, सेम आधार ही न्यायिक पृथक्करण के कर लिए गए हैं। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री कहाँ, मतलब आप आवेदन कहाँ कर सकते हैं? तो बेटा जिला न्यायालय दिया गया है, यहाँ आवेदन कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? जिला न्यायालय। आप जब डिग्री पारित हो जाती है, मतलब आप आवेदन करते हैं, न्यायालय संतुष्ट हो जाता है आपकी बात से, तो उसके बाद क्या परिणाम होते होंगे उनको समझेंगे। एक दो केस हैं उसको समझेंगे, तो कृपया ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक, तो समझते हैं। धारा 10 न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल प्रोसेस क्या है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में न्यायिक पृथक्करण के बारे में विवेचना कीजिए या प्रावधान बताइए। ये न्यायिक पृथक्करण क्या होता है? क्वेश्चन किसी तरह से घूम के आ सकता है। आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि जुडिशियल सेपरेशन पूछा है यानी न्यायिक पृथक्करण पूछा है, तो हमें उसका आंसर किस तरह से फ्रेम करना है, वो चीज आपको मैं सिखा रहा हूं और सिखाता भी रहूंगा। तो सेक्शन 10 पर आते हैं सीधे सीधे। सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 क्या कहता है, यानी धारा 10 सब क्लॉज 1 इसका कहता है कि विवाह का कोई पक्षकार, यानी विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ मतलब पूर्व हुआ हो या बाद में हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों पर यह धारा लागू होती है। धारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, जो आधार दिए गए हैं, आधार दिए गए हैं, देखिए 8 आधार पति और पत्नी दोनों को दिए गए हैं, और 4 आधार जो हैं वो मात्र पत्नी को दिए गए हैं। ठीक है, इनके आधार पर कोई भी पक्षकार, ठीक है, विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश, मतलब न्यायिक पृथक्करण के लिए जो विवाह विच्छेद के आधार थे वही आधार है, न्यायिक पृथक्करण के लिए जिला न्यायालय में अर्जी पेश कर सकेंगे। पति पत्नी कोई भी आधार, अभी एक एक करके आपको बताते हैं। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री किन आधारों पर मांगी जा सकती है? पत्नी पति को जो है वो 8 अधिकार प्राप्त हैं, पत्नी को 4 एक्स्ट्रा हैं, यानी पत्नी को 12 अधिकार प्राप्त हैं, पति पत्नी को दोनों को 8 अधिकार प्राप्त हैं। इनके आधार पर आप जिला न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए अर्जी दे सकते हैं। सॉरी। फिर सेक्शन 10 सब क्लॉज 2 वो ये कहता है कि जहां की न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो गई है, मान लीजिए जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हो गई, और अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता ना होगी कि वह जो दूसरा साथी उसके साथ सहवास करे, मतलब वैवाहिक संबंध रखे। यदि ऐसी डिग्री पारित हो जाती है तो उसका परिणाम ये होता है कि वैवाहिक संबंध खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम आधार देखते हैं, बाकी और अभी समझाएंगे। तो जो आधार दिए गए हैं, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 सब क्लॉज 1 में जो आधार दिए गए हैं वही आधार है। तो पहला जो आधार है वो है जाड़ता। यदि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई विवाह हुआ है, भाई हिंदू लोग हैं तो उनका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही माना जाएगा, और जो कोई भी पक्षकार है, चाहे पति या पत्नी, वो जाड़ता की दशा में रह रही, जाड़ता एडल्ट्री, मतलब अपने पति या पत्नी एक दूसरे को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध बना रहे हैं, ये एडल्ट्री जाड़ता कहलाती है। इस आधार पर भी आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री की मांग कर सकते हैं। तो पहले यही है, मतलब जाड़ता। दूसरा है अभित्याग। अब अभित्याग क्या होता है? मतलब आपने जो है
किसी व्यक्ति को, सॉरी दूसरा है क्रूरता, यहाँ हम दूसरा कर ले रहे हैं, यहाँ चौथा कर ले रहे हैं इसको, ये 4 है, ये 3 है, और दूसरा है क्रूरता, यानी क्रूरता आप जानते हैं क्रूरटी। ठीक, अब क्रूरता अगर कोई पक्षकार करता है तो उसके आधार पर भी पति या पत्नी एक दूसरे के खिलाफ जिला न्यायालय में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री की मांग कर सकते हैं। क्रूरता, पहला जाड़ता, दूसरा क्रूरता, तीसरा अभित्याग। बिना युक्त कारण के एक व्यक्ति ने, मतलब एक विवाह के एक पक्षकार ने पति पत्नी में से दूसरे ने उसे त्याग दिया है, और त्याग क्या समय है, अभी त्याग दिया है। इसमें कहा गया जब याचिका दूसरे पक्ष ने 2 वर्ष पूर्व तक लगातार अभित्याग किया हो, यह समय याचिका के दायर करने की तिथि से 2 वर्ष पूर्व का ही माना जाएगा। मतलब अभित्याग के आधार पर आप जो कर सकते हैं जिला न्यायालय में जुडिशियल सेपरेशन के लिए डिग्री, तो अभित्याग कितने वर्ष का होना चाहिए, 2 वर्ष का। ये बेटा पॉइंट की बातें हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन में आती हैं, इसलिए बहुत आराम से मैं ये धारा समझा रहा हूँ। ठीक है, कितना होना चाहिए, 2 वर्ष का। ठीक है, इसके बाद चूंकि लेप्रोसी था उसको 2019 में खत्म कर दिया गया, लेप्रोसी को 2019 में खत्म कर दिया गया। लेप्रोसी के बाद जो है इसमें है संचारी रोग, कोई ऐसा रतिजन्य रोग जिससे कि दूसरा व्यक्ति भी इफेक्ट हो सकता है। यौन रोग होते हैं, एड्स है, या कोई ऐसा रोग है कि जिससे कि भाई सहवास करना संभव नहीं है, तो वहां पर दूसरा व्यक्ति इसको मना कर सकता है, ठीक है, रहने से, और इस आधार पर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित, मतलब अर्जी दे सकता है। फिर जो फोर्थ है, ये हो गया, फोर्थ है धर्म परिवर्तन। अब चूंकि धर्म परिवर्तन के आधार पर भी डिग्री पारित हो सकती है, भाई व्यक्ति हिंदू है मुस्लिम बन गया, ठीक है, ईसाई बन गया, नहीं रहना पसंद, पति या पत्नी दोनों में से वो हिंदू धर्म ही मानते हैं, तो उसकी भी डिग्री पारित हो सकती है। अब है बेटा 5वां पागलपन। अब पति पत्नी में से कोई एक पागल हो गया है, विकृति चित्त हो गया, अनसाउंड हो गया है, तो भी धारा 10 के तहत जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हो सकती है। संचारी, हाँ 5वां मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं 7 पर। रोग मैं आपको हालांकि समझा ही चुका हूं, फिर से समझा देता हूं। कोई ऐसा रोग, ऐसा मतलब हर तरह का रोग नहीं, हाँ इसको ये ध्यान रखना है, संचारी रोग। संचारी रोग होता है बेटा यौन रोग, यानी कोई अगर यौन रोग इस तरह से हो जाता है तो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी जुडिशियल सेपरेशन के लिए डिग्री पारित करा सकता है। तो अभी ये 7 हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया पति पत्नी दोनों को कितने प्राप्त हैं, 8 प्राप्त हैं। ठीक है, एक एक करके अभी इनको हम समझते हैं। ये समझना ही आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आप ध्यान पूर्वक इस तरह से देखते रहेंगे तो गारंटी है कि कम से कम LLB BLLB का बच्चा फेल नहीं होगा, और कंपटीशन में अभी आप कामयाब होंगे। तो हमने 7 रोग पढ़ लिए थे। अब 8वां जो है सन्यासी। कुछ लोग सन्यासी हो जाते हैं। अब जो सन्यासी हो गए तो समाज से उनका कांटेक्ट खत्म हो गया, पति पत्नी के रूप में रह नहीं रहे हैं। इस आधार पर भी धारा 10 में आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के लिए जिला न्यायालय में मांग कर सकते हैं। लास्ट में नमा है 7 वर्ष से लापता होना, यानी कोई व्यक्ति लापता है और कम से कम 7 वर्ष हो गए हैं और 7 वर्ष से वो व्यक्ति लापता है, तो इस कंडीशन में भी यह माना जाएगा कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जिला न्यायालय में लगा सकता है कि 7 वर्ष हो गए, हमने बहुत ढूंढा और ये व्यक्ति नहीं मिला है, अब हमें जो है अलग रहने की अनुमति दे दी जाए। तो ये तो देखिए, ये सॉरी 8वां है ये, तो ये 7वां था। तो ये 8 जो हैं ये पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं, ठीक है, लेकिन 4 अधिकार जो हैं वो मात्र पत्नी को दिए गए हैं। अब पत्नी को कौन से अधिकार दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग हैं। तो थोड़ी खांसी हो गई है बेटा, इसके लिए माफी चाहते हैं, हो जाती है। पत्नी को जो 4 अधिकार दिए गए हैं, पहला अधिकार है पति द्वारा दूसरा विवाह।
हालांकि पति द्वारा दूसरा विवाह, अब पति ने दूसरा विवाह ही कर लिया, तो जो पहला क्लोज मैंने पढ़ाया था एडल्ट्री, तो एडल्ट्री तो हो ही रहा है दूसरे किसी और व्यक्ति के संग जाड़ता की दशा में, लेकिन चूंकि वो नाजायज संबंध नहीं है, विवाह ही कर लिया है, हालांकि विवाह वो अवैध है, लेकिन पति द्वारा यदि दूसरा विवाह किया जाता है तो पत्नी को जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कराने का अधिकार मिल जाता है। तो पहला पॉइंट ये था, जो पत्नी को चार अलग हैं। ठीक, दूसरा है पति द्वारा बलात्संग, पति द्वारा बलात्कार या गुदा मैथुन, मतलब पति द्वारा कोई ऐसा अननेचुरल सेक्सुअल कोई संबंध बनाए जाते हैं या सीधा सीधा रेप किया जाता है, तो भी पत्नी को यह अधिकार है कि वो धारा 10 में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकती है। ठीक है, तीसरा है भरण पोषण। अब व्यक्ति के खिलाफ जो है भरण पोषण की डिग्री पारित हो गई और वो भरण पोषण नहीं दे रहा है, तब भी पत्नी जो है जुडिशियल सेपरेशन के लिए डिग्री पारित कर सकती है। चौथा जो है वो है यौवनावस्था का विकल्प, यानी यौवनावस्था का विकल्प, ये मुस्लिम लॉ में अच्छे से समझाया गया है, हालांकि हिंदू लॉ में भी इसको अब ले लिया गया है यहाँ जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के लिए। मान लीजिए नाबालिग समय में शादी हो जाती है, तो शादी कभी अवैध नहीं होती है, शादी कराने वाले पक्षकार दोषी होते हैं, लेकिन फिर भी एक महिला को यह अधिकार है कि वो इस आधार पर चाहे तो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित करा सकती है। तो देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के जो आधार हैं टोटल 12 हैं, जिसमें से 8 पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं और 4 जो हैं, ये 4 जो हैं मात्र पत्नी को प्राप्त हैं। तो ये थी एक धारा 10 जो कि आपने समझी कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। तो जुडिशियल सेपरेशन अब आते हैं कि होता क्या है। ये तो मैंने ये बताया कि जुडिशियल सेपरेशन ये है कि न्यायिक रूप से पति और पत्नी दोनों अलग रहने की एक डिग्री ले लेते हैं न्यायालय से और दोनों अलग रहने लगते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट कि इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो इसका परिणाम ये होगा कि 5 परिणाम बताए गए हैं। पहला यह है कि वैवाहिक संबंध का विच्छेद नहीं होता है, बस पति और पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं, पहला ये है। दूसरा यह है कि पति पत्नी एक दूसरे के सहवास करने से दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। जब भाई संग नहीं रह नहीं सकते तो वैवाहिक संबंध बनाने से भी मुक्त हो जाते हैं। तीसरा यह है पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने भोजन आदि करने के लिए बाध्य नहीं रह जाते हैं। ठीक, चौथा यह है यदि याची स्त्री है तो उसे पति से एक निर्वाह धन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और यदि पति है तो वो भी पत्नी से धारा 25 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकता है। पांचवा यह है पत्नी डिग्री की तिथि से लेकर जब तक सेपरेशन की स्थिति रहती है अपनी हर प्रकार की संपत्ति के संबंध में स्वतंत्र समझी जाती है। तो ये परिणाम होता है धारा 10 का जुडिशियल सेपरेशन का। एक केस है, केस में बताता हूं आपको। सोंदूर गोपाल बनाम सोंदूर रजनी के बाद में पत्नी ने अपने पति पर न्यायिक पृथक्करण की याचिका प्रस्तुत की। उपरोक्त बाद में पति अपने नौकरी की तलाश के लिए विदेश गया और विदेश में ही नौकरी के दौरान वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली। उसने अपनी पत्नी को कुछ समय पश्चात भारत वापस भेज दिया तथा वहां पर निवास करने लगा। पत्नी ने इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण का बाद न्यायालय में संस्थित किया कि उपरोक्त बाद में पति का यह कथन था कि वह भारत का नागरिक नहीं रह गया, उसने दूसरे की नागरिकता स्वीकार कर ली है, इसलिए वह न्यायालय के क्षेत्र अधिकार की सीमा से बाहर है, अर्थात ऐसे मामले का विचारण भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हो सकता। उपरोक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां पक्षकार गढ़ के पूर्वज कुटुंब मूलतः भारत के निवासी हों और वह हिंदू विधि से शासित हो रहे हों, वहां विवाह का कोई पक्षकार दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, बल्कि ऐसे मामले को विचारण न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत कर सकता और वहां न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकारों पर बाध्य होगा।
दूसरा केस है मोदाबाई बनाम नारायण AIR 1973 के बाद में कहा गया कि धारा 10 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत न्यायालय डिक्री को समाप्त कर सकता है, किंतु उसे इस अधिकार को कुछ सीमाओं के अधीन रहना चाहिए। उसका उद्देश्य यह है कि पक्षकारों को आपस में समझौते का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। अब बात है, क्या एक बार जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित होने के बाद पति और पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? इसके बारे में आपको बताते हैं कि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद इस अधिनियम की धारा 10 सब क्लॉज 2 के अनुसार यह बंधनकारी नहीं है कि पति पत्नी एक साथ रहें, किंतु यदि वे चाहें तो एक साथ रह सकते हैं और डिक्री को निरस्त किए जाने के लिए जिला न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। ये कोई एक सिंपल चीज है कि जिना वही कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी मतलब न्यायाधीश। तो ये आपने समझा आज की वीडियो में। हमने धारा 10 को समझा, जुडिशियल सेपरेशन को। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है कि न्यायालय अगर जो को टोटल 12 आधार हैं, 8 पति पत्नी दोनों को हैं और 4 जो है एक्स्ट्रा पत्नी को हैं, तो इन आधारों पर पति पत्नी कोई भी जिला न्यायालय में एक अर्जी कर सकेंगे कि ये आधार हैं, जैसे पति जाड़ता में रह रहा है, क्रूरता कर रहा है, अभी त्याग दिया है, संचारी रोग है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, इस तरह से 7 वर्ष से लापता है, तो इस आधार पर कि साहब हमें एक ऐसी डिग्री पारित कर दिया कि हम दोनों अलग रह लें, अलग हो जाएंगे। ठीक है, डाइवोर्स नहीं हुआ, ये आप समझिए, अलग रह सकते हैं। परिणाम ये है कि अब वो वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं है बनाने के लिए। तो ये है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री, धारा 10 है। वीडियो आपने देखी, धन्यवाद। फिर भी कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।